क्या आप बिहार के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। बिहार के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नए नियम को मंजूरी मिल गई है। इसे 1 जुलाई 2026 से लागू भी कर दिया गया है। रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कुल 200 अंकों के आधार पर होगी। इनमें लिखित परीक्षा के 175 अंक और इंटरव्यू के 25 अंक होंगे। इंटरव्यू के 25 अंकों में से 13 अंक टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होंगे और 12 अंक इंटरव्यू के लिए निर्धारित किए गए हैं। लिखित परीक्षा 3 घंटे की होगी। इसका सिलेबस संबंधित विषय के नेट परीक्षा के लिए सिलेबस के समान रहेगा। कुल 175 अंकों की इस परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 20 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। 15 प्रश्न रीजनिंग के होंगे और 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। हर एक पद के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर एक सीट के लिए 3 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के कुल अंकों को जोड़कर तैयार की जाएगी। यदि 2 उम्मीदवारों के कुल अंक बराबर होंगे तो पहले उस उम्मीदवार को प्रेफरेंस मिलेगी जिसने लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। यदि वहां भी अंक बराबर होंगे तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्रेफरेंस मिलेगी। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 43 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाले वर्ष के 1 अगस्त की स्थिति के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य होगा। हालांकि बिहार के स्थायी निवासी SC, ST, EBC और BC नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को अंकों में 5% की छूट मिलेगी। दिव्यांग कैंडिडेट को भी नियमों के अनुसार अंकों में छूट दी जाएगी। सामान्य उम्मीदवारों के लिए नेट, सेलेट या सेट परीक्षा पास करना ज़रूरी होगा। लेकिन यदि किसी उम्मीदवार ने UGC के नियमों के अनुसार PhD की है तो उसे नेट, सेलेट या सेट से छूट मिलेगी। इसके अलावा जिन विषयों में नेट परीक्षा आयोजित नहीं होती है वहां उन परीक्षाओं को पास करना अनिवार्य नहीं होगा। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बाकी और नियम आप मैं मीडिया की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।